हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग CDPO प्री एग्ज़ाम जो हुआ था 15/5 15/5 मतलब 15 मई 2022 को उसका CDPO का साइंस का क्वेश्चन देखने, क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मैंने करवा दिया था और साइंस का क्वेश्चन रह गया था, तो इसी को हम लोग देखेंगे। अभी CDPO का इसे मैं लिख भी देता हूँ, CDPO। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है। सारा का सारा मैं करवा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन हम लोग से सॉरी मैथ का क्वेश्चन सारे के सारे मैंने करवा दिए थे और साइंस का नहीं करवाया था, तो मैं आज साइंस का करवा दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन भी, आंसर भी इसका मैं लिख दूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम लोग को कह रहा है वो कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल साइंटिफिक नेम। ठीक है, इनमें से कौन बाइनोमियल साइंटिफिक नेम है? तो ग्रीन एल्गी ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें जो है राणा देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर सी देखिए, राणा टाइग्रीना, राणा टाइग्रीना। तो ये जो हम लोग का है, ये हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी इसका दिया हुआ है। यह द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। ठीक है, तो ये राणा टाइग्रीना ये फ्रॉग का नाम होता है। ठीक है, फ्रॉग का नाम हम लोग का होता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग मेढक का वो क्या होता है? राणा ट्राइगिना होता है। तो 26 का हम लोग का हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जो हम लोग का एक आदमी से दूसरे ट्रांसफरेबल जो होता है कम्युनिकेबल, वो सबसे ज़्यादा संक्रमित करने का वाला कौन है? तो एंट से थोड़े होता, वो तो फॉर्मिक एसिड ये करेगा, तो उससे एक आदमी को काटा तो दूसरे आदमी में ट्रांसफर भी नहीं होता। देखिए हाउस फ्लाई, ठीक है, मक्खी जो है सबसे ज़्यादा हम लोग का हिंदी में भी देख सकते हैं, संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन है? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मक्खी। मच्छी जो हम लोग का घर में मिलता है, ये सबसे ज़्यादा है एक से दूसरे से ट्रांसफरेबल करने वाला। तो 27 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? ये तो सब लोग जानता है भाई, गाजर। बेस्ट सोर्स विटामिन सी का कौन है? गाजर। तो क्या हो जाएगा? कैरोट। क्या हो जाएगा? कैरोट। सी हो जाएगा हम लोग का। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं 28 तक। अब हम लोग को राइट के तरफ आना पड़ेगा। कह रहा है द टाइप ऑफ ज्वाइंट फाउंड एट ए शोल्डर इज ऑल्सो फाउंड एट। ठीक है, जो शोल्डर पे ज्वाइंट हम लोग को तो और कहाँ पाया जाता है? हिप पे। कहाँ पे पाया जाता है? सेम का हिप पे। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी थे, तो 29 का हो जाएगा हिप। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं नितंब जो है। आगे बढ़ते हैं। करा विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन मोस्ट एक्टिवली फंक्शन टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन के लिए सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि गर्मी में हम लोग को पसीना निकलता है कहाँ? स्किन से। ठंड में देखिएगा रोमा खड़ा हो जाता है हम लोग का। ठीक है, स्किन का के चलते रोमा खड़ा होता है। दोनों भाई, गर्मी हो या ठंड हो, कौन ज़्यादा कर रहा है? स्किन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्किन। ठीक है, और इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज किए हैं, ई मारे हैं, लेकिन ई नहीं होके स्किन हम लोग का हो जाएगा। 30 का हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हम लोग हैं। 30 तक हो गया है, यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ। क्या निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के सबसे अधिक सक्रिय रूप से कौन करता है? त्वचा। कौन काम करता है? त्वचा। चलिए अब हम लोग आते हैं ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, तो ईस्ट किसका प्रोडक्शन में? शराब बनाने में काम आता है, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, करा 1 जिप्टो इज इक्वल टू। ठीक है, एक जिप्टो किसके बराबर होता है? तो सी। 1 जिप्टो इज इक्वल टू 10⁻⁻21। ठीक है, जिप्टो। ठीक है, 1 जिप्टो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻21 के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हम लोग। कह रहा टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज। टाइम पीरियड क्या होगा? माने एक बार हम लोग का, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग है,
तो यहाँ से मीन पे गया, फिर यहाँ से आया, फिर ये, तो ये 1 सेकंड इधर लगा, 1 सेकंड इधर, तो यहाँ पे क्या लगा, 2 सेकंड लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बी। 33 का क्या हम लोग का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। ए सडन राइज इन द बायोमेट्रिक हाइट इंडिकेट, ठीक है, अगर हम लोग बैरोमीटर क्या प्रेशर मेजर करता है, ठीक है, तो बैरोमेट्रिक मेजर को अगर सर्टेन लाइज हो रहा है तो क्या बताएगा, तो ये बताएगा हम लोग का एक्सट्रीमली ड्राई वेदर। क्या बताएगा, एक्सट्रीमली ड्राई वेदर। आप हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा बैरोमेट्रिक ऊंचाई की अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यधिक शुष्क मौसम, अत्यधिक शुष्क मौसम। अब आते हैं हम लोग 35 पे। कह रहा है ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वाटर हेल्प इन प्रिजर्विंग द एक्वेटिक लाइफ। जो हम लोग का मछली उछली एक्वेटिक जो पानी में जो जीवन है उसको बहुत कोल्ड वेदर में कौन किसके चलते हेल्प होता है, और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज किए हैं, तो इसका आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, एक्सपेंशन। आपको हिंदी में इसको थोड़ा देखिए। कह रहा बहुत ठंड के मौसम में पानी का फिल इन द ब्लैंक जलीय जीवन को संरक्षित करने मदद कौन करता है, विस्तार। कौन करता है, विस्तार। तो इसका विस्तार होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज किए हैं, और ये सारा आंसर मैं बीपीएससी का जो आंसर दिया है उससे भी मैच कर लिया हूँ, उसके बाद आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए आप आगे आते हैं 36 में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैसेज, इनमें से कौन ग्रीन हाउस कार्बन है भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है, ओजोन है, ये है, सीएफसी है, ये है, मीथेन है, ये, तो ऑल ऑफ दी जो हो जाएगा तो ई हो जाएगा। अब ग्रीन हाउस जो हम लोग का रेडिएशन गर्मी के एब्जॉर्ब करे उसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। गर्मी को एब्जॉर्ब, हीट को एब्जॉर्ब करके वायुमंडल में जो टेम्परेचर को बढ़ाता है उसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ई। क्या हो जाएगा, ई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है इन ए बार्बर शॉप टू प्लेन मिरर प्ले, बार्बर माने जो दाढ़ी बनाने वाला जो है या कहिए नौवा के में कौन, ये जो दो मिलर प्लेन मिरर कैसे रहता है, पैरेलल टू ईच अदर रहता है। एक देखते हैं पीछे साइड में देख आपको आसानी से दिख जाता है, तो पैरेलल टू ईच अदर। 37 का हो जाएगा ए। कह रहा था हेयरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कैट, कैट का हम लोग का हेयर फ्रीक्वेंसी रेंज, ये टफ क्वेश्चन है, बहुत लोग ये भी दिया है, और इसका आंसर होगा सी, 45 हर्ट्ज से 64 हर्ट्ज, ठीक है। और हम लोग का 3 गो रेंज होता है, और डेबल रेंज वगैरह का नाम आप सुने ही हैं, तो वो आप साउंड का क्वेश्चन थोड़ा सा साउंड भी पढ़ लीजिएगा बीपीएससी देने जाने से पहले। कह रहा है व्हेन ए बार मैग्नेट इज प्लेस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड with it north pole pointed toward the geographical north and the number of neutral points with the magnet, तो मैग्नेट में कितना होगा 2, अगर नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ रख देते कितना आएगा 2, तो 39 का क्या हो जाएगा ए। 39 का हम लोग का हो जाएगा ए। अब हम लोग का ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 में। 40 में कह रहा है इन बिग शोरूम एंड डिपार्टमेंटल स्टोर द विजिलेंस मिरर इज यूज, ठीक है। तो आप देखिएगा फोटो नेट पे जब सर्च कीजिएगा तो कॉन्वेक्स लेंस का फोटो भी बनाया हुआ है कि विजिलेंस मिरर कैसा यूज करता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी में देखिए इसको, हिंदी में देख लीजिए उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। आइए आगे बढ़ते हैं। करा द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट नियर अनदर चार्ज कंडक्टर विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, ठीक है। एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के नियर लाते हैं, बिना कॉन्टैक्ट के चार्ज करते हैं, उसको कहते हैं इंडक्शन। ये हम लोग का साइंस का क्वेश्चन है, और साइंस वाले बच्चे सबको ही सही बताए होंगे। इसको होता है बार बार बोलता है यार किसी से उसको प्रभाव पड़ जाता है, बोलता है इसको इंडक्शन हो गया है। आते हैं 42 में। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट डिजॉल्व कंस्टिट्यूट ऑफ ए मिक्सर बाय देयर एब्डोर्शन ऑन एन एप्रोप्रिएट मटेरियल इज कॉल्ड, ठीक है। इसको हिंदी में भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। ऐसे इसका जो होगा क्रोमेटोग्राफी होगा, आंसर हम लोग का क्रोमेटोग्राफी होगा। अब जब आपको हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ा दे रहा हूँ, कह रहा है मिश्रण से रिलेटेड है। कह रहा है कि मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया किसको कहते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी। अधिशोषण द्वारा
अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? केमेटोग्राफी। सी 47 का सी। ये 43 थोड़ा नया क्वेश्चन था और दूसरे एग्जाम में पूछा गया, बट बीपीएससी के लिए ही नया क्वेश्चन था, बहुत सारा नया क्वेश्चन भी दिया। द अल्फाबेट यूज इन एक्सरे स्टैंड फॉर, ठीक है। तो उस समय एक्सरे के बारे में जो ये कर रहा था उनको पता नहीं था, तो इसीलिए एक्स जो यूज होता है अननोन के लिए यूज होता है। एक्सरे में एक्स किसके लिए यूज होता है? अननोन के लिए। आते हैं 44 में। करा वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, इसको तो सब लड़के सही बनाए होंगे, ठीक है। वाटर गैस किसका मिक्सचर है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, CO प्लस H2 का, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट करता है, ये आपको याद भी रखना है। करा वाटर इज एन एक्साइलेंट कूलिंग एजेंट, ठीक है। आप जैसे ही पानी बहाते हो तुरंत ठंडा हो जाता है रूम, तो ये किसके चलते? तो इस क्या ये एजेंट है, ठीक है। तो कह रहा है वाटर इज एन एक्साइलेंट कूलिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट, क्या उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है? तो हाई स्पेसिफिक हीट, इसका क्या होता है? हाई स्पेसिफिक हीट होता है, यानी आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी देख लीजिए। 45 का हम लोग कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतल कारक है, जैसी आप है तो उच्च विशिष्ट उष्मा के चलते, किसके चलते हैं? उच्च विशिष्ट उष्मा के चलते। 45 हो गया। हम लोग आते हैं 46 में। कह रहा कोराइडल पार्टिकल, कोलाइड है पार्टिकल साइज रेंज बिटवीन, ठीक है। जो हम लोग को कोलाइड है या कह सकते हैं दो क्रिस्टल के बीच जो हम लोग का है, कोलाइड के बीच कितना हम लोग का साइज होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट हम लोग का यही सही है। 10⁻⁻7 से 10⁻10, ठीक है। 10⁻7 से 10⁻10, तो ये हो जाएगा 46 का भी ए। इसको बीपीएससी भी आंसर ए ही दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन इज, ठीक है। इसको आप हिंदी में देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। करा अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो दीपक की कालिक, इससे आप देखते होंगे कि काजल भी बनाया जाता है, दीपक की कालिक। तो 47 का क्या हो जाएगा? डी, दीपक का कालिक। और ये बहुत लोग भी मारे हैं, और जो हिंदी में नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है कंफ्यूज किए होंगे। चलिए 47 तक हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल आर बेस्ड ऑन द मेथड प्रपोज बाय, किसका? बेल्जियस। कौन दिया है? बेल्जियस, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का नहीं क्या? इट इज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों होता है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता ही है। नो नेट चेंज इन एनर्जी इज इन्वॉल्व, अरे नेट चेंज तो एनर्जी इन्वॉल्व होगा ही ना, ठीक है। तो कह रहा है कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बहुत लोग इसका ए मारे हैं, अब यूट्यूब पे भी आंसर ए दिए थे, बट ए नहीं होकर क्या होगा? सी होगा। और जो बच्चा मारा वो सही भी मारा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा सबस्टांस दैट रेडियली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अदर सबस्टांस विदाउट केमिकल रिएक्टिंग विद द डैम आर कॉल्ड, ठीक है। एक सबस्टांस दूसरा जो मॉइस्चर से, ठीक है, सबस्टांस दैट रेडी एब्जॉर्ब मॉइस्चर, माने कोई एक सबस्टांस है, पदार्थ है जो दूसरे सबस्टांस से मॉइस्चर ले रहा है, ठीक है, बिना विदाउट केमिकल रिएक्टिंग विद देम, बिना उसका केमिकल रिएक्शन किए हुए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये होता है डिसिकेंट। आप 50 का हिंदी में भी डाल देगा, जल शोषक, ठीक है। कह रहा है ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी का आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, कहा जाता है जल शोषक। ए 50 का ए। चलिए 51 का क्या रहा? इनहेलेशन ऑफ एयर पोल्यूटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस बिकॉज, ठीक है। अगर हम जो पोल्यूटेड एयर है उसके साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो क्या होगा? बहुत हार्मफुल होता है। क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से मिक्स करके हम लोग का ब्रेन तक चला जाता था। बी इज द राइट आंसर।
कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ कंबाइन हो जाता है, हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन से के साथ कंबाइन होकर ब्रेन तक चला जाता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी डेंजर, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा डेंजरस होता है। तब 51 का क्या हो जाएगा, बी। तरह कोलोन ऑफ एनिमल आर बीइंग प्रोड्यूस थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ, ठीक है, कोलोन जो है एक एनिमल का उसी टाइप का आप बना देते हैं, वो किसके थ्रू, तब बायोटेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गया है, बोलते हैं ना आजकल कुछ एनिमल एकदम कोलोन पैदा करता है, यार बायोटेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गया। तब 52 का क्या हो जाएगा, सी, बायोटेक्नोलॉजी। चलिए 53 का हम लोग दे रहे हैं, वो 52 का था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड बोथ इन सेल ऑफ अ मैंगो प्लांट एंड ए मंकी प्लांट, ठीक है। तो जो हम लोग ये कह सकते हैं एनिमल और प्लांट दोनों में हो तब उसको कहेंगे। अब है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है तो एनिमल में नहीं, ठीक है। ये तो ये सेल मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ सेल मेम्ब्रेन है जो दोनों में पाया जाता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। तब मैंगो का मतलब क्या हो गया, प्लांट, और मंकी का मतलब हो गया एनिमल। तो जो दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी और एनिमल में, तो वह है सेल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कनेक्ट ए मसल ऑफ ए बोन, बोन आप जानते हैं ना, हम लोग में बोन टोटल कितना होता है, 206। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन बोन के मसल से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टेंडोन। इसको आप हिंदी में भी देख लीजिए, 54 जो हम लोग का है। फिल इन द ब्लैंक्स, मांसपेशियों के हड्डी से जोड़ता है, कौन जोड़ती है, कंडरा, ठीक है, सी, क्या है, सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 55 है, द पार्ट ऑफ ए फ्लावर डेट गिव द राइज टू ए फ्रूट, ठीक है, माने फूल जो हम लोग का फ्रूट बनता है, फल, वो किससे बनता है, तो ओवरी से बनता है, किससे बनता है, ओवरी से, सी। 55 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसे, या इसका हिंदी भी आप देख लीजिए, साफ साफ मिल जाएगा। फूल का बनना, अंडाशय का फल बना, फूल का अंडाशय फल बनाता है, ठीक है, तो हो जाएगा सी। 55 का क्या होगा, सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, हम लोग का जो साइंस का क्वेश्चन था वो 55 तक ही था, तो यहाँ तक आप देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं पहले साइंस और मैथ का करवा लेता हूँ, उसके बाद पूरा करवाऊँगा, ठीक है। तो अब हम लोग रखते हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।